पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कुछ वाकई गड़बड़ है लगभग 10 साल पहले, जब एक छोटी लड़की खो गई थी जबकि उसका परिवार कैंपिंग कर रहा था। आमतौर पर हम खोए हुए बच्चों को जल्दी से ढूंढ लेते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग था। हमने कुत्तों, हेलीकॉप्टरों और स्वयंसेवकों के साथ 3 दिनों तक खोज की, लेकिन हमें उसका कोई सुराग नहीं मिला। लोग अक्सर इन जंगलों में लोगों के लापता होने के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन यह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा होता है। यह सिर्फ हाइकर्स या कैंपर्स के खो जाने के बारे में नहीं है। कभी कभी लोग पूरी तरह से गायब हो जाते हैं और कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। इससे मुझे बहुत बेचैनी होती है। मैं 20 साल से पार्क रेंजर हूं और ऐसी चीजें देखी हैं जो मुझे हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं। प्रकृति हमेशा उन नियमों का पालन नहीं करती है जिनकी हम उम्मीद करते हैं। यह अप्रत्याशित हो सकती है। फिर हमने उसे उस विशेष समाशोधन के बीच में पूरी तरह से स्थिर खड़ा पाया, सीधे आगे देख रहा था जैसे कि वह किसी ट्रांस में हो। वह गंदी थी और उस पर कुछ खरोंचें थीं, लेकिन इसके अलावा वह ठीक लग रही थी। हालांकि वह किसी से बात नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हमें सुना ही नहीं। जब हमने उसे हटाने की कोशिश की तो उसने प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह वहां से जाने को तैयार नहीं है, मानो वह वहां रहना चाहती हो। आखिरकार हमें उसे वहां से ले जाना पड़ा और मैं उसके चेहरे पर उस भाव को कभी नहीं भूल पाऊंगा जब वह उस खाली जगह से जा रही थी। उसकी आंखें पीछे की ओर घूम रही थीं, जैसे वह पीछे कुछ महत्वपूर्ण छोड़ रही हो। पार्क के उत्तरी भाग में एक विशेष स्थान है जो किसी भी नक्शे पर नहीं है और बहुत से लोग नहीं जानते कि इसे कैसे खोजा जाए। शायद यह बेहतर है क्योंकि आप वहां नहीं जाना चाहेंगे। मुझे उस क्षेत्र से कुछ लोगों को बचाना पड़ा है और उनमें से सभी सुरक्षित वापस नहीं लौटे, अगर वे वापस भी आए। हम उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने पाया कि उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। कुछ साल बाद एक व्यक्ति जो पार्क में नियमित रूप से आता था, एक ऐसी जगह से गायब हो गया जिसे वह अच्छी तरह से जानता था। वह हमेशा सावधान और सम्मानजनक रहता था, इसलिए उसका गायब होना अजीब था। मैंने पहले भी ऐसे लोगों के साथ ऐसा होते देखा है जिन्हें ढूंढना आसान होना चाहिए, ऐसे लोग जो उस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं और अनावश्यक जोखिम नहीं लेंगे। कभी कभी हम उन्हें ढूंढ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बार हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते। जब हम उन्हें ढूंढ लेते हैं तो वे अक्सर हमें नहीं बता पाते कि क्या हुआ था। कुछ को कुछ भी याद नहीं रहता और कुछ ठीक हो जाते हैं तो कई पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। मैंने रिपोर्ट देखी है और यह समझ में नहीं आता। हमने उसे शांत करने और समझने में मदद करने की कोशिश की कि क्या हुआ था, लेकिन वह उलझन में था। आखिरकार उसने बताया कि पार्क के उत्तरी हिस्से में हाइकिंग करते समय उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, भले ही आसपास कोई न हो। उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी जो दूर से बातचीत करने जैसी लग रही थीं, लेकिन वहां कोई अन्य हाइकर या जानवर नहीं थे। देखे जाने का एहसास और भी मजबूत होता गया। फिर रात के दौरान उसका एक दोस्त गायब हो गया। वे उठे तो उसे गायब पाया, हालांकि उसका स्लीपिंग बैग और जूते अभी भी वही थे। उन्होंने घंटों तक उसे ढूंढा, उसका नाम पुकारा, लेकिन उसे नहीं पाया, जैसा कि दूसरों के साथ होता है। आखिरकार उन्होंने स्टेशन वापस जाने का फैसला किया, यह सोचकर कि वे इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और मदद पा सकते हैं। लेकिन फिर बच्चे साथ साथ चल रहे थे, तभी उनका एक दोस्त अचानक गायब हो गया। एक पल वह उनके ठीक पीछे था और अगले ही पल वह गायब हो गया। कोई आवाज नहीं, किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं। उसका नाम नासिंगा था। जब तक उन्हें पता चला कि वह गायब है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर एक और दोस्त भी गायब हो गया। वह उसे देखने के लिए मुड़ी, लेकिन वह बिना किसी आवाज के गायब हो गई।
वह जितनी तेजी से भाग सकता था स्टेशन की ओर भागा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसके सभी दोस्त गायब हो चुके थे। उन्होंने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन उनके कैंप में बच्चों का कोई पता नहीं था। सब कुछ अछूता था और किसी परेशानी या जानवरों के कोई संकेत नहीं थे। मैंने सोचा कि क्या हो सकता है, शायद जंगली जानवर, दुर्घटनाएं या यहां तक कि लोग बुरे काम कर रहे हों। लेकिन उनमें से कोई भी विचार वास्तव में समझ में नहीं आता। मैंने जवाब खोजने के लिए पार्क के अतीत को खंगाला, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इन अजीबोगरीब गायबियों को समझा सके। ऐसा लगता है कि कुछ रहस्यमय हो रहा है, कुछ अजीब हुआ है। बच्चे साथ साथ चल रहे थे, तभी उनका एक दोस्त नासिंगा अचानक गायब हो गया। एक पल वह उनके ठीक पीछे था और अगले ही पल वह गायब हो गया। कोई शोर नहीं और लड़ाई का कोई संकेत नहीं। दूसरे बच्चे भ्रमित थे और उन्हें तब तक एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है जब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर एक और दोस्त भी गायब हो गया। यह बच्चा अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वह बस चली गई थी। वह तेजी से ट्रेन स्टेशन की ओर भागा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसके सभी दोस्त गायब थे। उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला, कोई संकेत नहीं कि वे वहां थे। उन्हें कैंपसाइट बिल्कुल वैसी ही मिली जैसा कि बच्चे ने बताया था, जिसमें 3 स्लीपिंग बैग और 3 बैकपैक थे। सभी अछूते थे। खतरे या जंगली जानवरों का कोई सबूत नहीं था, बस खालीपन था। मैंने हर उस चीज के बारे में सोचने की कोशिश की है जो इसे समझा सके, जैसे जंगली जानवर या दुर्घटनाएं, या यहां तक कि कोई डरावना जैसे कोई बुरा व्यक्ति। लेकिन उनमें से कोई भी विचार वास्तव में समझ में नहीं आता। मैंने जवाब खोजने के लिए पार्क के इतिहास को खंगाला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यह सब बहुत ही हैरान करने वाला है। आसपास रहने वाली मूल जनजाति की कई पुरानी कहानियां हैं। वे जंगल में आत्माओं और विशेष स्थानों के बारे में बात करते हैं जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की रेखा बहुत पतली है। उन जगहों पर लोग गायब हो सकते हैं। मुझे लगता था कि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन अब मैं इतना निश्चित नहीं हूं। जब तक मुझे वास्तव में वहां जाना न हो, मैं उन जगहों से बचने की कोशिश करता हूं, और तब भी मैं वहां नहीं रुकता। मुझे लगता है कि वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो नहीं चाहता कि उसे खोजा जाए, लेकिन हमेशा देखता रहता है और कुछ होने का इंतजार करता रहता है। कभी कभी मैं अपनी नौकरी छोड़ने और दूर चले जाने के बारे में सोचता हूं ताकि मुझे इसके बारे में और न सोचना पड़े, लेकिन फिर मुझे वे सभी लोग याद आते हैं जो लापता हो गए हैं और उनके परिवार जो अभी भी उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है कि जब तक मैं यह पता नहीं लगा लेता कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है, मैं नहीं जा सकता। इसलिए मैं खोजता रहता हूँ, उन्हीं रास्तों पर चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसा मिल जाए जो सभी गायबियों और होने वाली अजीबोगरीब चीजों को समझा सके। मैंने जंगल में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें देखी हैं और दूसरे पार्क रेंजर्स ने ऐसी कहानियां साझा की हैं जो मुझे सिहरन पैदा करती हैं। एक कहानी जो मुझे आज भी परेशान करती है, वह एक छोटी लड़की की है जो 8 साल पहले 5 या 6 साल की थी जब वह गायब हो गई थी। हमने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन वे कहाँ गए थे, इसका कोई सुराग नहीं मिला। हमने उनका कैंपसाइट ठीक वैसा ही पाया जैसा कि पिछले दोस्त ने बताया था। 3 स्लीपिंग बैग और 3 बैकपैक, सभी अछूते और किसी परेशानी या जानवर का कोई निशान नहीं। यह बस खाली था। मैंने सोचा कि उनके साथ क्या हुआ होगा, शायद जंगली जानवर, दुर्घटनाएं, या यहां तक कि कहीं छिपे हुए बुरे लोग। लेकिन वास्तव में कुछ भी समझ में नहीं आता। जिस तरह से वे गायब हो जाते हैं और कभी कभी वापस भी आ जाते हैं, वह अजीब है। मैंने जवाब खोजने के लिए पार्क के इतिहास को खंगाला, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो इसे समझा सके। यह सब एक बड़ा रहस्य है। बच्चे आश्चर्यचकित थे जब उनका दोस्त अचानक गायब हो गया।
वे सभी साथ साथ चल रहे थे और एक पल वह उनके ठीक पीछे था और फिर पफ, वह बिना किसी आवाज या किसी संकेत के गायब हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसका नाम नासिंगा था। जब तक उन्हें पता चला कि वह गायब है, तब तक उसकी मदद करने में बहुत देर हो चुकी थी। फिर एक और दोस्त भी गायब हो गया। इस बार वह उसे देखने के लिए मुड़ा और वह ऐसे ही गायब हो गई थी। वह डर गया और बिना पीछे देखे तेजी से भागने लगा जब तक कि वह स्टेशन पर नहीं पहुंच गया, लेकिन उसके सभी दोस्त अभी भी लापता थे। स्थानीय जनजाति की कई पुरानी कहानियां और किंवदंतियां हैं जो जंगल में आत्माओं के बारे में बात करती हैं। वे कहते हैं कि कुछ खास जगह हैं जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की दीवार बहुत पतली है और लोग वहां लापता हो सकते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन अब मैं इतना निश्चित नहीं हूं। जब तक मुझे वाकई ऐसा करने की जरूरत न हो, मैं उन जगहों से बचने की कोशिश करता हूं और तब भी मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकता। ऐसा लगता है कि वहां कुछ है जो देख रहा है और इंतजार कर रहा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। कभी कभी मैं अपनी नौकरी छोड़कर इस सब को भूलने के लिए दूर जाने के बारे में सोचता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे वे लोग याद हैं जो गायब हो गए हैं और वे परिवार जो अभी भी उन्हें फिर से देखने की उम्मीद कर रहे हैं। मुझे पता है कि मुझे वहां रहना है और जवाब ढूंढने हैं, इसलिए मैं ढूंढता रहता हूं, उन्हीं रास्तों पर चलता हूं, उम्मीद करता हूं कि वास्तव में क्या हो रहा है। इन जंगलों में अजीबोगरीब चीजें होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, और मैंने दूसरे रेंजरों को डरावनी कहानियां सुनाते सुना है जो मुझे सिहरन पैदा करती हैं। एक कहानी जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, वह एक छोटी लड़की की है जो 5 या 6 साल की उम्र में लापता हो गई थी, और यह 8 साल पहले की बात है। एक बार की बात है, एक परिवार था जिसमें एक पिता, एक माँ और उनका किशोर बेटा था। वे एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो सुनने में ऐसी लगती है जैसे कि यह मनगढ़ंत हो, लेकिन वे वादा करते हैं कि यह सच में हुआ था। यह देर से पतझड़ का मौसम था, बर्फबारी शुरू होने से ठीक पहले, और वे सर्दियों से पहले एक आखिरी बार कैंपिंग करना चाहते थे। उन्होंने उत्तरी रिज के पास एक जगह चुनी जहां पेड़ बहुत घने नहीं थे ताकि वे नीचे की घाटी देख सकें। उन्होंने अपना कैंप साइट बनाया, आग जलाई और रात के लिए तैयार हो गए। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। उन्होंने आग पर अपना खाना पकाया और इस बारे में बात की कि वे अगले दिन क्या करेंगे। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। आधी रात के आसपास जब वे आग के पास बैठे थे तो उन्होंने पेड़ों में कुछ हलचल देखी। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई हिरण है, लेकिन फिर उन्होंने 3 अजीब आकृतियों को रोशनी में आते देखा। वे ऐसी दिख रही थीं जैसे उनके 2 पैर हों। अगली सुबह हम उनके कैंप साइट पर वापस गए। टेंट अभी भी वही था, सब गड़बड़ था और आग ठंडी थी। वहां किसी और के होने का कोई संकेत नहीं था, जैसे पैरों के निशान या कुछ और। परिवार कभी पार्क में वापस नहीं आया और बहुत दूर चला गया। सन नाम की छोटी लड़की को अभी भी उन आकृतियों के बारे में बुरे सपने आते हैं। कुछ अन्य रेंजर्स को लगता है कि परिवार बस डर गया था या उसने कोई जानवर देखा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने उनकी जैसी कई कहानियां सुनी हैं, और एक और ऐसी कहानी है जिस पर विश्वास करना और भी मुश्किल है। एक रात एक परिवार आग के पास डेरा डाले हुए था जब उन्होंने पास में कुछ अजीब आकृतियां देखी। आकृतियां धीरे धीरे चल रही थीं और कुछ हद तक झुकी हुई लग रही थीं। आग की रोशनी से उनकी आंखें बहुत अजीब लग रही थीं। परिवार को नहीं पता था कि क्या करें। उनमें से एक आकृति आग के पास रुक गई और बस उन्हें घूरने लगी। पिता ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और पूछा कि क्या उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और वह पलकें नहीं झपका रही थी। फिर उनमें से एक आकृति मुस्कुराई, लेकिन यह एक डरावनी मुस्कान थी।
किसी बड़े जानवर की मुस्कान की तरह। तभी मां डर गई क्योंकि उसे लगा कि यह बहुत गलत है। एक बार की बात है, एक परिवार था जिसमें एक पिता, एक मां और उनका किशोर बेटा था। वे एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो सुनने में ऐसी लगती है जैसे कि यह मनगढ़ंत हो, लेकिन वे वादा करते हैं कि यह सच में हुआ था। यह देर से पतझड़ का मौसम था, बर्फबारी शुरू होने से ठीक पहले, और वे सर्दियों से पहले एक आखिरी बार कैंपिंग करना चाहते थे। उन्होंने उत्तरी रिज के पास एक जगह चुनी जहां पेड़ बहुत घने नहीं थे ताकि वे नीचे की घाटी देख सकें। उन्होंने अपना कैंप साइट बनाया, आग जलाई और रात के लिए तैयार हो गए। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। उन्होंने आग पर अपना खाना पकाया और इस बारे में बात की कि वे अगले दिन क्या करेंगे। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। आधी रात के आसपास जब वे आग के पास बैठे थे तो उन्होंने पेड़ों में कुछ हलचल देखी। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई हिरण है, लेकिन फिर उन्होंने 3 अजीब आकृतियों को रोशनी में आते देखा। वे ऐसी दिख रही थीं जैसे उनके 2 पैर हों। अगली सुबह हम उनके कैंप साइट पर वापस गए। टेंट अभी भी वही था, सब गड़बड़ था और आग ठंडी थी। वहां किसी और के होने का कोई संकेत नहीं था, जैसे पैरों के निशान या कुछ और। परिवार कभी पार्क में वापस नहीं आया और बहुत दूर चला गया। सन नाम की छोटी लड़की को अभी भी उन आकृतियों के बारे में बुरे सपने आते हैं। कुछ अन्य रेंजर्स को लगता है कि परिवार बस डर गया था या उसने कोई जानवर देखा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने उनकी जैसी कई कहानियां सुनी हैं, और एक और ऐसी कहानी है जिस पर विश्वास करना और भी मुश्किल है। एक रात एक परिवार आग के पास डेरा डाले हुए था जब उन्होंने पास में कुछ अजीब आकृतियां देखी। आकृतियां धीरे धीरे चल रही थीं और कुछ हद तक झुकी हुई लग रही थीं। आग की रोशनी से उनकी आंखें बहुत अजीब लग रही थीं। परिवार को नहीं पता था कि क्या करें। उनमें से एक आकृति आग के पास रुक गई और बस उन्हें घूरने लगी। पिता ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और पूछा कि क्या उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और वह पलकें नहीं झपका रही थी। फिर उनमें से एक आकृति मुस्कुराई, लेकिन यह एक डरावनी मुस्कान थी, किसी बड़े जानवर की मुस्कान की तरह। तभी मां डर गई क्योंकि उसे लगा कि यह बहुत गलत है। उन्हें कुत्ता फिर कभी नहीं मिला और इलाके में किसी ने भी कुत्ते के लापता होने की सूचना नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि कुत्ता सिर्फ लड़के की मदद करने के लिए आया था और फिर गायब हो गया। इस कहानी ने सभी को हैरान कर दिया क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था। व्हीलचेयर पर बैठा एक लड़का बिना किसी स्पष्ट कारण के इतनी दूर कैसे पहुंच सकता है? और कुत्ते का रहस्य क्या था? फिर 2 दिन बाद उन्होंने उसे ढूंढ लिया। वह 47 मील दूर एक पहाड़ पर एक बड़ी चट्टान पर सुरक्षित और स्वस्थ बैठा था, नीचे घाटी की ओर देख रहा था जैसे कि वह किसी का इंतजार कर रहा हो। उसके बगल में एक बड़ा भूरा और काला कुत्ता था जिसकी आंखें बहुत तेज थीं। जब खोजकर्ता उसके करीब पहुंचे तो कुत्ता न तो गुर्राया और न ही भौंका, वह बस वहां खड़ा रहा जैसे कि वह लड़के की रखवाली कर रहा हो। अगली सुबह उन्होंने मदद के लिए पुकारा और खोज दल ने उसकी तलाश शुरू कर दी। सभी को चिंता थी कि शायद उसे कोई जानवर या कोई व्यक्ति ले गया हो। उन्होंने बहुत खोजबीन की, लेकिन संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। व्हीलचेयर अछूती थी और शिविर से दूर जाने वाले पैरों के निशान नहीं थे। क्या यह किसी विशेष रक्षक की तरह था या शायद कोई भूत? मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। कुछ साल पहले एक पार्क रेंजर ने मुझे एक महिला के बारे में बताया जो अपने कुत्ते बॉर्डर कोली के साथ हाइकिंग पर गई थी। एक दिन कुत्ता गायब हो गया और हफ्तों तक वापस नहीं आया। जब वह आखिरकार वापस लौटा तो वह स्वस्थ दिख रहा था, लेकिन महिला फिर कभी नहीं दिखी।
एक कुत्ता था जो अपने मालिक को नहीं ढूंढ पाया था और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। कुछ कैंपरों के बारे में भी एक कहानी है जो बहुत समय पहले खो गए थे। यह कहानी अक्सर पार्क रेंजरों द्वारा साझा की जाती है, भले ही किसी ने कभी इसे सच साबित नहीं किया है। यह 1970 के दशक में हुआ था जब कॉलेज के छात्रों का एक समूह पार्क के एक सुदूर इलाके में कैंपिंग करने गया था। उन्हें रविवार को वापस आना था, लेकिन वे कभी नहीं आए। जब एक खोज दल ने उन्हें खोजा तो उन्होंने पाया कि उनके कैंपसाइट में अभी भी भोजन बचा हुआ था, लेकिन कैंपर जा चुके थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वे बस एक पल के लिए चले गए थे और कभी वापस नहीं आए। परेशानी या किसी जानवर के पैरों के निशान नहीं थे। कैंपरों में से एक ने कहा कि उन्होंने जंगल में कुछ आवाज सुनी जो उन्हें बुला रही थी और वे उस आवाज का पीछा करने लगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि यह क्या था तो वे इसका कारण नहीं बता पाए। जंगल में कुछ अजीब था जो कोई इंसान नहीं था। वहां गए दूसरे कैंपर कभी नहीं मिले। हम अक्सर ऐसी कहानियां सुनते हैं। कुछ हाइकर या कैंपर कहते हैं कि उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं जो उन्हें बुला रही हैं, या संगीत जो दूर के गीत जैसा लगता है। ये आवाजें उन्हें रास्ते से भटका कर जंगल में और अंदर ले जाती हैं। कभी कभी वे वापस आ जाते हैं, लेकिन कई बार वे वापस नहीं आते। मुझे लगता था कि यह सिर्फ हवा है जो लोगों को डराती है क्योंकि वे वहां डर जाते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा कहानियां मैं सुनता हूं, उतना ही मुझे लगता है कि यह कुछ और है। जंगल में एक जगह है जहां कंपास काम करना बंद कर देता है और जीपीएस बिल्कुल भी काम नहीं करता। आप अपने सारे गियर के साथ चल रहे हो सकते हैं और जैसे ही आप उस क्षेत्र में कदम रखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप हर चीज से कट गए हैं। वहां समय भी अलग तरह से काम करता है। आपको लग सकता है कि आप 1 घंटे से चल रहे हैं, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो सिर्फ कुछ मिनट ही बीते होते हैं, या इसके विपरीत भी हो सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि लोगों के अंदर जाने और कभी वापस न आने की कहानियां हैं। उस इलाके में एक बहुत अनुभवी हाइकर था जो करीब 15 साल पहले गायब हो गया था। हमने उसे कई हफ्तों तक ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर 1 साल बाद एक दूसरे हाइकर को उसके कपड़े और बटुआ एक पेड़ से लटके हुए मिले। लोग उन कपड़ों के बारे में अजीब बातें कहते हैं, और कभी कभी जब मैं रात में वहां होता हूं और सब कुछ शांत होता है, तो मुझे आश्चर्य होता है कि कितने लोगों को ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। जंगल में कुछ अजीब था जो कोई इंसान नहीं था। वहां गए दूसरे कैंपर कभी नहीं मिले। हम अक्सर ऐसी कहानियां सुनते हैं। कुछ हाइकर या कैंपर कहते हैं कि उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं जो उन्हें बुला रही हैं, या संगीत जो दूर के गीत जैसा लगता है। ये आवाजें उन्हें रास्ते से भटका कर जंगल में और अंदर ले जाती हैं। कभी कभी वे वापस आ जाते हैं, लेकिन कई बार वे वापस नहीं आते। मुझे लगता था कि यह सिर्फ हवा है जो लोगों को डराती है क्योंकि वे वहां डर जाते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा कहानियां मैं सुनता हूं, उतना ही मुझे लगता है कि यह कुछ और है। जंगल में एक जगह है जहां कंपास काम करना बंद कर देता है और जीपीएस बिल्कुल भी काम नहीं करता। आप अपने सारे गियर के साथ चल रहे हो सकते हैं, और जैसे ही आप उस क्षेत्र में कदम रखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप हर चीज से कट गए हैं। वहां समय भी अलग तरह से काम करता है। आपको लग सकता है कि आप 1 घंटे से चल रहे हैं, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो सिर्फ कुछ मिनट ही बीते होते हैं, या इसके विपरीत भी हो सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि लोगों के अंदर जाने और कभी वापस न आने की कहानियां हैं। उस इलाके में एक बहुत अनुभवी हाइकर था जो करीब 15 साल पहले गायब हो गया था। हमने उसे कई हफ्तों तक ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर 1 साल बाद एक दूसरे हाइकर को उसके कपड़े और बटुआ एक पेड़ से लटके हुए मिले।
लोग उन कपड़ों के बारे में अजीब बातें कहते हैं और कभी-कभी जब मैं रात में वहां होता हूं और सब कुछ शांत होता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि कितने लोगों को ऐसा ही अनुभव हुआ होगा।